नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। कभी कुछ बयान आते हैं तो कभी कुछ बयान आते हैं। कभी भाजपा के अंदर विद्रोह होता है, कभी समाजवादी पार्टी के अंदर विद्रोह होता है, कभी अखिलेश यादव कुछ बोल देते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ अपने उसी तेवर में बोल देते हैं। लेकिन अब भाजपा के अंदर एक बार फिर से अंदरूनी सियासत तेज हो गई है। 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समीकरण पर चर्चा गर्म हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच कथित दूरी को लेकर सियासी हलचल तेज है। बजट सत्र के संदेश के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह समय ने कमजोर पड़ा तो 2027 में विधानसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच कितनी बैठक, शायद एक। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व के आंतरिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच कथित दूरी को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि शीर्ष स्तर पर जो समन्वय है उसमें दरार की धारणा मजबूत होती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ साफ देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत पर सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि 2026-27 का बजट राज्य की प्रगति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा इस बात को लेकर रही है कि संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। इसे लेकर राजनीतिक, खासकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में तरह तरह की व्याख्याएं सामने आई। क्या यह सामान्य चूक थी या किसी बड़े राजनीतिक संकेत का हिस्सा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने 2027 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 2022 में पुनः सत्ता की वापसी कर एक नया राजनीतिक मानक स्थापित किया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल सामाजिक संरचना वाले राज्य में लगातार दूसरी बार बहुमत प्राप्त करना भाजपा के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। कानून व्यवस्था हो, विकास का एक ढांचा हो, हिंदुत्व की स्पष्ट राजनीति हो, और इन तीनों स्तंभों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी कार्यशैली को स्थापित किया। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कई चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान योगी की मांग प्रमुख प्रचारक के रूप में रही। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल को लेकर उठती चर्चाएं संभावित और स्वाभाविक रूप से महत्व ग्रहण कर लेती हैं। देखिए, राजनीतिक जो विश्लेषण करता है, जो बड़े बड़े धुरंधर है, उनका कहना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से संगठन, संतुलन और शक्ति वितरण की नीति पर चलता आया है। गुजरात से उभरे नेतृत्व का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में संगठन और सरकार के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जाता है। हालांकि पार्टी के जो आधिकारिक सूत्र हैं इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि भाजपा में संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। देखिए, पंकज चौधरी का एक कार्यक्रम में मन से दो वरिष्ठ नेताओं को अनुशासन का संदेश देना चर्चा में रहा। इससे उनकी सख्त जो संगठनात्मक शैली का संकेत मिला है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि कार्यकर्ता के लिए हम लड़ेंगे भी और अड़ेंगे भी, और राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है, यह लड़ाई किससे है, विपक्ष से या संगठनात्मक चुनौती से या आंतरिक गुटबाजी से?
देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है। यह कथन भाजपा के भीतर योगी की राजनीतिक स्वीकृति और महत्व को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो स्थायित्व का प्रतीक बनाती है वो योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व बनाता है। देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए केवल एक राज्य चुनाव नहीं होगा, बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में जो पार्टी को जो क्षति हुई थी उसको पूरा भी करना। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के कारण यह राज्य भाजपा के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत रहता है तो भाजपा के लिए राह अपेक्षाकृत आसान मानी जा सकती है। लेकिन यदि मतभेदों की धारणा गहराती है तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं करेगा। आपको बता दें कि राजनीतिक इतिहास गवाह है कि भाजपा में संगठनात्मक संतुलन को साधने वाले नेताओं ने लंबी पारी खेली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से राष्ट्रीय पटल पर उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि विवादों से दूरी, संगठनात्मक संतुलन राजनीतिक उन्नति की कुंजी है। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का राजनीतिक जीवन यह दर्शाता है कि सही समय पर सही रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि पार्टी के भीतर कान भरने वाली राजनीति को लेकर भी चर्चाएं होती रहती है। जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि किसी भी बड़े संगठन में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रम और अविश्वास का माहौल बनाते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं इसे हरिराम नाईक की उपमा देते हैं। ऐसे लोग जो कान के रास्ते दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। यदि नेतृत्व सतर्क न रहा तो यह प्रवृत्ति दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, भाजपा की जो कार्यशैली में संगठन सर्वोपरि मानी जाता है। जो संगठन होता है उसको सर्वोपरि माना जाता है। सरकार संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन करती है, परंतु जब दोनों के बीच सामंजस्य की कमी का आभास होता है तो संदेश कार्यकर्ताओं तक नकारात्मक रूप में पहुंच सकता है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल केवल व्यक्तिगत संबंधों का विषय नहीं है, बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के मनोबल से भी जुड़ा होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां पहले ही भाजपा में कथित अंतर विरोधों का मुद्दा बनाने का प्रयास करती रहती है। यदि यही धारणा बनी रही तो शीर्ष नेतृत्व में मतभेद है तो विपक्ष इसे 2027 में चुनावी हथियार बना सकता है। आपको बता दें कि जो समय है संकेतों को समझने का समय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों और संकेतों का महत्व हमेशा से रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक मंची टिप्पणी या किसी नाम का उल्लेख, ये सभी राजनीतिक विश्लेषण का विषय बन जाती है। फिलहाल भाजपा के भीतर किसी आधिकारिक मतभेद की पुष्टि नहीं है, परंतु राजनीतिक धारणा की दुनिया में संदेश उतने महत्वपूर्ण होते हैं जितनी मंशा होती है। 2027 की राह लंबी है। यदि संगठन और सरकार एक सुर में आगे बढ़ते हैं तो भाजपा की स्थिति मजबूत रह सकती है। यदि दूरी की चर्चा हकीकत में बदलती है तो इसका असर चुनावी गणित पर पड़ना तय है। राजनीति में कहा जाता है कि एकता शक्ति है और विभाजन अवसर है। फिर से सुनिए कि राजनीति में कहा जाता है कि एकता शक्ति है और विभाजन अवसर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा किस रास्ते पर चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। जी हाँ, उसके बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई थी, लेकिन तभी अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, तलब किया, समझाया, फिर भेजा। उसके बाद मौर्य साहब शांत। आप सबको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।